हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 20 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है चांद बीबी। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। चांद बीबी अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। बाल्यकाल में ही इसके पिता की मृत्यु हो गई, अतः शासन का काम इसकी माँ देखती थी। माँ ने चांद बीबी की शिक्षा दीक्षा का विशेष ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में चांद बीबी रणनीति में कुशल हो गई। चांद बीबी का विवाह बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ। देखिए दोस्तों, चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर के जो राजा थे हुसैन निजाम शाह, उनकी पुत्री थी। अर्थात चांद बीबी के पिता का नाम था हुसैन निजाम शाह। ठीक है। देखिए, जब चांद बीबी बाल्यावस्था अर्थात छोटी थी तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनकी माता पर ये सारा शासन का कार्य आ गया। माँ ने चांद बीबी की शिक्षा दीक्षा पर बहुत ही ध्यान दिया था। कुछ दिनों में जो है चांद बीबी रणनीति में कुशल हो गई। चांद बीबी का विवाह हुआ था अली आदिल शाह से, अर्थात चांद बीबी के पति का नाम था अली आदिल शाह। आगे देखते हैं। विवाह के कुछ दिनों बाद ही अली आदिल शाह की हत्या कर दी गई। दुखी चांद बीबी अपने भाई के साथ अहमदनगर चली गई, किंतु शांतिपूर्वक जीवन इसके भाग्य में नहीं था। कुछ दिनों बाद इसके भाई इब्राहिम की भी हत्या कर दी गई। अहमदनगर की शक्ति कमजोर पड़ गई। इधर उत्तरी भारत में अकबर की शक्ति बढ़ रही थी। देखिए दोस्तों, फिर विवाह के कुछ ही समय बाद क्या होता है कि इनके पति अली आदिल शाह की हत्या कर दी जाती है। इससे चांद बीबी दुखी हो जाती है और अपने भाई के साथ अहमदनगर चली आती हैं। फिर इन्हें अपना जीवन शांतिपूर्वक बिताना ऐसा भाग्य में इनके नहीं था। कुछ दिनों में इनके भाई की भी हत्या कर दी जाती है। चांद बीबी के भाई का नाम था इब्राहिम। ठीक है। इनकी जो अहमदनगर की जो शक्ति थी वो कमज़ोर पड़ने लगती है और इधर जो उत्तरी भारत में अकबर की शक्ति होती है वो बढ़ रही है। ठीक है। आगे देखते हैं। वह दक्षिणी भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहता था, इसलिए उसने सूचना भेजा कि मुगल सम्राट के अधीनता स्वीकार कर ली जाए। देखिए, वह दक्षिण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहता था, जिसके कारण वह यह सूचना भिजवाता है कि जो मुगल सम्राट है वो इसके अधीन हो जाए। आगे देखते हैं। अधीनता स्वीकार न करने पर अकबर ने अपने पुत्र मुराद को दक्षिण विजय के लिए भेजा। दक्षिणी राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी। मुगल सेना ने अहमदनगर पर घेर डाल दिया। ठीक है, घेरा डाल दिया। चांद बीबी ने अमीरों तथा सरदारों को समझाया। सरदारों ने आपसी मतभेद भुलाकर इसके नेतृत्व में अहमदनगर की रक्षा करने का वचन दिया। देखिए दोस्तों, जो अधीनता स्वीकार करना था वो नहीं की, जिसके कारण अकबर ने अपने पुत्र मुराद को दक्षिण विजय के लिए भेज देता है। दक्षिणी राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। मुगल सेना ने अहमदनगर को पूरा घेर लिया था। ठीक है। देखिए, फिर क्या होता है कि चांद बीबी जो होती हैं वो अमीरों को और सरदारों को समझाती हैं, तो सरदार अपने जो मतभेद थे उसे भूल जाते हैं और अहमदनगर की रक्षा करने के लिए वचन देते हैं। चांद बीबी ने इब्राहिम के पुत्र को गद्दी पर बैठाकर शासन का कार्य संभाल लिया। फिर बीजापुर से संधि कर ली।
चांद बीबी के उत्साह को देखकर सैनिकों का उत्साह बढ़ गया। विशाल मुगल सेना अहमदनगर के छोटे से राज्य को दबा न सकी। देखिए दोस्तों, जो चांद बीबी हैं वो अपने भाई, यानी कि इनके भाई का नाम था इब्राहिम, तो इब्राहिम के पुत्र को गद्दी पर बैठा देती हैं शासन करने के लिए। ठीक है, फिर बीजापुर में क्या होता है कि ये संधि ले लेती हैं। फिर उसके बाद चांद बीबी जो उत्साहित हो जाती है और इनके उत्साह को देखकर जो सैनिक होते हैं वो भी उत्साह उनका भी बढ़ जाता है। विशाल मुगल सेना अहमदनगर के छोटे से राज्य को दबा न सकी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दिन मुगल सेना ने सुरंग लगाकर किले की एक दीवार को उड़ा दिया। चांद बीबी तुरंत किले की टूटी दीवार पर आकर खड़ी हो गई। वह कारीगरों का उत्साह बढ़ाती रही। रातों रात किले की दीवार की मरम्मत कर दी गई। मुगल सेना यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। किसी प्रकार दोनों पक्षों में संधि हुई। धैर्य, साहस और शौर्य के कारण चांद बीबी का नाम आज भी लिया जाता है। देखिए दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि जो मुगल सेना होती है उसने सुरंग बनाया और किले की एक दीवार होती है उसे उड़ा दिया। तो चांद बीबी को तुरंत इसे पता चलता है, तो वो इस टूटी हुई किले की दीवार पर आकर खड़ी हो जाती हैं और वो कारीगरों की उत्साह बढ़ाने लगती हैं। उत्साह की वजह से रातों रात किला खड़ा हो जाता है। ये सब मुगल सेना देखकर आश्चर्यचकित पड़ जाता है। किसी प्रकार दोनों पक्षों में संधि हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, चांद बीबी को धैर्य, साहस और शौर्य के कारण आज भी उनका नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, ठीक है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।